राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, देवठान एकादशी के बाद आती है उत्पन्ना एकादशी। तो उत्पन्ना एकादशी कब मनाई जाएगी, इस बारे में मैं आपको बताऊंगी। उत्पन्ना एकादशी वह पर्व है जिसे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष आने वाले इस उत्सव पर नारायण जी का पूजन किया जाता है। भगवान श्री विष्णु को अलग अलग 108 प्रकार के नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह नवंबर या दिसंबर के समीप आती है। तो दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी का हरि का दिन कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को मनाया जाता है, भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। तो इस बार उत्पन्ना एकादशी वर्ष 2022 में यह रविवार के दिन आने वाली है। यह एकादशी 20 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन व्रत तोड़ने के लिए शुभ समय अर्थात पारण मुहूर्त की अवधि 2 घंटा 7 मिनट की रहेगी। साल 2022 की उत्पन्ना एकादशी का पारण मुहूर्त 31 नवंबर को सोमवार की सुबह 6:49 से 8:56 तक रहेगा। सुबह का यह समय व्रत खोलने के लिए बहुत ही शुभ है। इस वर्ष की एकादशी की तिथि का समय 19 नवंबर को सुबह 10:29 से आरंभ हो जाएगा और अगले दिन रविवार को सुबह 10:41 पर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी 10 वो बातें जो आप इस व्रत में धारण कर सकते हैं। तो सबसे पहला, उत्पन्ना एकादशी के दिन संभव हो तो आपके पास अगर गंगा जल हो तो पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। दोस्तों, मैं एक चीज़ और बता दूं, कभी भी गंगा जल पानी में नहीं मिलाना चाहिए। हमेशा पहले गंगा जल बाल्टी में डालो, फिर उसके ऊपर पानी आप चलाओ। तो गंगा जल में पानी को मिलाइएगा, ना कि पानी में गंगा जल को मिलाना चाहिए। आप कभी भी गंगा जल में स्नान कर रहे हैं तो पहले गंगा जल को डालिएगा, फिर उसमें पानी मिलाइएगा। तो ये हो गया नंबर 1। अब मैं बताऊंगी आपको नंबर 2 काम की बात। तो दोस्तों, धर्मशास्त्रों में उत्पन्ना एकादशी का नाम वैतरणी एकादशी भी बताया गया है। अतः उत्पन्ना एकादशी माता की कथा पढ़ने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में सभी सुखों को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त होता है। नंबर 3, उत्पन्ना एकादशी के दिन पहले भगवान को भोग लगाएं, उसके बाद ही ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। नंबर 4, उत्पन्ना एकादशी के दिन व्रत रखने से मान्यता के अनुसार इस दिन श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी के पूजन से जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। नंबर 5, एकादशी की रात्रि में भगवान श्री विष्णु का भजन कीर्तन अवश्य करें। इस व्रत से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति की होती है। नंबर 6, इस दिन किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ना ही क्रोध करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए और ना ही किसी का बुरा करना चाहिए। सभी के प्रति आदर सत्कार की भावना अपने मन में रखनी चाहिए। नंबर 7, इस दिन सात्विक भोजन करें तथा मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। नंबर 8, एकादशी के दिन ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें। नंबर 9, भोग लगाते समय श्री विष्णु को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं और प्रसाद अर्पित करते समय तुलसी को जरूर शामिल करें। माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ मैं इसी में आपको बता दूं, एकादशी के दिन कदापि तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तो आप जब भी एकादशी का व्रत धारण करें, एक दिन पहले तुलसी तोड़कर रख लें। नंबर 10, इस पूरे दिन निराकार रहकर सायकाल कथा सुनने के पश्चात ही फलाहार करें। आपकी कोई विशेष इच्छा हो तो भगवान से उसे पूर्ण करने का निवेदन करें। दोस्तों,
चलो अब मैं सुनाती हूँ उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। तो कथा कुछ इस प्रकार है। इस कथा के अनुसार सतयुग काल में एक मुर नाम का दैत्य था, जो कि बहुत बलशाली और अत्याचारी था। इस राक्षस ने सभी देवताओं को पराजित करके देवलोक से भगा दिया था, जिसके कारण देवता बहुत दुखी थे और शरण के लिए कोई स्थान न होने पर मृत्यु लोक में भटक रहे थे। भगवान शिव द्वारा आदेश दिए जाने पर सभी देवता क्षीर सागर में भगवान श्री विष्णु से सहायता मांगने के लिए गए। तभी भगवान श्री विष्णु ने उस राक्षस का वध करने का निर्णय लिया और सभी देवताओं को चंद्रावती नगरी में जाने का आदेश दिया। सभी देवताओं ने जब उस नगरी की ओर प्रस्थान किया तो मुर दैत्य अपनी राक्षस सेना के साथ वहां प्रकट हो गया। उसको देखकर सभी देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। तभी भगवान स्वयं रणभूमि में आए और उस दैत्य से युद्ध करना आरंभ कर दिया। इस युद्ध में मुर की सेना के कई दैत्य मारे गए और यह युद्ध पूरे 10,000 वर्षों तक चलता रहा, जिसमें मुर का शरीर बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह फिर भी लड़ता रहा, जिसके बाद भगवान श्री विष्णु जी ने मुर दैत्य को घायल छोड़कर स्वयं विश्राम करने के लिए बद्रिका आश्रम की हेमवती नामक गुफा में चले गए। जब भगवान योग निद्रा में सो रहे थे, तब मुर उनका पीछा करते करते वहां पहुंच गया। जैसे ही उसने भगवान को मारने का प्रयास किया, तभी एक प्रकाश उत्पन्न हुआ, जिससे एकादशी देवी प्रकट हुई और देवी ने उस दैत्य का वध कर दिया। इस दिन को तब से उत्पन्ना एकादशी के पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। उत्पन्ना एकादशी का महत्व। हरिवासर के नाम से जाने वाले इस एकादशी के पर्व का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। श्री हरि भगवान के उपासक इस दिन की बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं। इस दिन वैदिक कर्म कांड से पूजा करना बहुत ही फलदायी होता है। पितृतर्पण के लिए इस दिन के दोपहर का समय बहुत शुभ होता है। इस दिन किए गए पूजन से जातकों के पूर्वजों के सभी पापों का नाश हो जाता है और उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। इस दिन पूजा के बाद भजन कीर्तन करके प्रभु का गान गाया जाता है। उत्पन्ना एकादशी के अंत में क्षमा पूजा करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि मनुष्य कितने भी अनुष्ठानों का पूरा पालन करके पूजा करे, फिर भी चंचल मन के कारण कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। पूजा के समय किसी अन्य वस्तु व कार्य के बारे में सोचने पर भी दोष लग जाता है। इसी कारण से अंत में क्षमा पूजा की जाती है। इस दिन सभी भक्त अपनी क्षमता के अनुसार दान देते हैं और ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे या आपको आज की जानकारी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।